उन्हें भरोसा नजर आता है। लेकिन कांग्रेस का क्या है कि बाबा के साथ जो हिंदू जुड़ रहे हैं वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वोट बैंक लग रहा है उन्हें, और वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, और इसलिए जयवर्धन सिंह ऐसा लग रहा है कि पहुंच गए हैं। लेकिन सनातनियों की ये जो भीड़ है, ये जो सनातनियों की भीड़ है, ये कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर रही है कट्टरपंथी मौलानाओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, और डर इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई सनातन बोर्ड बन जाए, कहीं हिंदू एक ना हो जाए, जात पात से ऊपर ना उठ जाए, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। दंगा वो फैलाते हैं जो इस देश को बांटने की बात करते, सरतन से जुदा करने की बात करते। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है। बाबा खुद पहले साबित करें वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं। आए दिन हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, आए दिन भारत में भी अगर हमको कोई यात्रा निकालना होता है तो आपको तकलीफ होती है। जय श्री राम। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एकता यात्रा निकाली। बाबा के संकल्प को पूरा करने के लिए सनातनी जयकारे लगाने लगे। बाबा के एक बुलावे पर सनातनी भगवा पताका लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन सनातनियों की ये भीड़ कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को खटक गई। ये वही मौलाना है जो वक्फ की दादागिरी के पक्ष में है। ये वही मौलाना है जो वोट जिहाद के पक्ष में है। ये वही मौलाना है जो शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं। ये वही मौलाना है जो अपने फायदे की बात करने के लिए गंगा जमुनी तहजीब को ढाल बनाते हैं। लेकिन जब जातियों में बटा हिंदू एक होने लगा तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बरेली में बैठे फतवेबाज मौलाना को दंगे का डर सताने लगा तो बाबा बागेश्वर ने अपने ही अंदाज में उन्हें करारा जवाब दिया। मौलाना साहब से कहिए कि हिंदुओं की यात्राओं पे ज्ञान देना बंद करें, क्योंकि जब आप जलसा निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो, जब आप यहाँ पर ताजिया निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले। जिनको भी पेट में दर्द हो रहा हो होने दो, हम विवादित बयान नहीं देते। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एक करना है, जात पात और भेदभाव को मिटाना है, और हर हाल में इस देश में अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। लेकिन अभी भी हम रुकेंगे नहीं। सनातनी एकता से बरेली में बैठे मौलाना शहाबुद्दीन ही परेशान नहीं है। उन्हीं की तरह वक्फ की वकालत करने वाले मौलाना सज्जाद रशीदी भी हिंदुओं की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रशीदी रजवी से एक कदम आगे निकल गए और बाबा बागेश्वर को पाखंडी बता दिया। लेकिन ऐसे मौलानाओं को हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने अपने अंदाज में चेतावनी दी है। बाबा खुद पहले साबित करें वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं। जात पात कहाँ से पैदा होती, भेदभाव से। कोई मंदिर में अगर दलित चला जाता है तो उसको गंगा जल से पवित्र करते हो मंदिर को। ये वही लोग हैं जिनका सन्यास और धर्म गुरुओं से कोई लेना देना नहीं है, पाखंडी लोग हैं। राष्ट्र विरोधियों का नंगा करने का ये यात्रा है। जब व्यक्ति नंगा होता है तो फड़फड़ाने लगता है। अब उनका समय खत्म हो गया। अगर मैं उनको एक सलाह देता हूं, अगर हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है, तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा और भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने का ऐलान किया है। सियासतदानों ने भी छतरपुर की ओर दौड़ लगा दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह खुद इस यात्रा में शामिल हुए। उनके पिता आला कमान के साथ मिलकर जातीय जनगणना की बात करते हैं। उनका बेटा यात्रा में पहुंचकर सनातनी बन गया। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने इस यात्रा पर अपनी और कांग्रेस पार्टी की सोच जाहिर करते हुए जयवर्धन के छल की पोल खोल दी। परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा सनातन एकता यात्रा निकाली गई है। मुझे उसकी खबर थी और मैं कल जो शुरुआत हुई है कल पदयात्रा की, मैं उसमें शामिल रहा। हमारे परिवार पूरा सदैव सनातनी रहा है और सदैव रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर। जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। हाँ, हिंदुओं को जोड़ेंगे। वो जानते हैं हिंदुओं को, हिंदू कौन है। वो बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो उनको भी हिंदू कहते हैं। मंदिर में जाने देते हैं, उनको भी हिंदू कहते हैं।
ये है कांग्रेस के नेता। जहां एक नेता खुद को सनातनी बता रहा है, वहीं दूसरे कांग्रेसी को हिंदुस्तान में हिंदू नजर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फूल सिंह बैरिया जैसे नेताओं ने तुष्टीकरण का चश्मा पहन रखा है। देश का कोई भी कोना हो, इन्हें मुस्लिम वोट बैंक तो दिख जाता है, लेकिन हिंदू और हिंदुओं की आस्था की बात आती है तो ये अपने मौलानाओं के गिरोह के साथ मिलकर सवाल खड़े करने लग जाते हैं। ऐसे मौका परस्तों को जवाब देने के लिए ही बाबा बागेश्वर छालों से भरे पांव के साथ भी हिंदुओं को एक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राजनीति तो हो रही है, लेकिन एकता यात्रा निकल रही है और सनातनी जुड़ रहे हैं, जिससे भी दिक्कत हो रही है वो होती रहे, उसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन तो जुड़ता दिखाई दे रहा है, कम से कम बाबा बागेश्वर के प्रयास से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करते हैं महायुति वर्सेस महाअगाड़ी। कल किसकी बारी? अब बात इसी की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए फायदा हमको देगा। हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इनकी नैया तो डूब चुकी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। नाना पटोले कह रहे हैं मेरा चेहरा होगा, और संजय राउत जी बोल रहे हैं आपकी पार्टी से क्यों बनेंगे, हमारी पार्टी से बनेंगे। इसका मतलब साफ है कि ये महाविभाजन अघाड़ी है। तो चुनावों के दौरान वोट युद्ध, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, अलग अलग बातें आपने सुनी, अलग अलग नारे दिए गए, शब्दमार चलाए गए, और कल काउंटिंग का दिन है। लेकिन उससे पहले रार छिड़ती दिखाई दे रही है महाविकास अघाड़ी में। आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये तो प्रश्न कल ही पता चलेगा इसका जवाब, क्योंकि दोपहर तक सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी की जो गाड़ी है वो पंचर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है, चाहे शरद पवार हो, चाहे हम बात करें नाना पटोले साहब की, चाहे हम बात करें उद्धव ठाकरे की, हर चेहरा बनना चाहता है। वहीं यहाँ अगर हम बात करें महायुति की, तो उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक बातचीत, और कहा जा रहा है कि जो जब जीत होगी तो संगठन तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ये पूरा रार छिड़ा हुआ है, और इसको लेकर पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो गया। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की फिर से एंट्री हो गई है। ऐलान से पहले कि आखिर किसको जीत मिली, उससे पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री कैसे हुई है महाराष्ट्र में, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि शिवसेना ये कह रही है, सांसद संजय राउत ने बयान दिया है कि हमारे विधायकों पर दबाव होगा, इसीलिए होटल में रखने की बात वो कर रहे हैं। जबकि आपको बताएं, कांग्रेस ये कह रही है कि विधायक मुंबई आएंगे, लेकिन उनके रहने की जगह नहीं है, खोखे वालों का प्रेशर होगा, इसीलिए होटल में एक जगह रखेंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। यानी दोनों तरफ से देखिए, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नाना पटोले साहब की जो पार्टी है वो कह रही है कि विधायकों को एयरलिफ्ट करने की रणनीति उनकी तरफ से बना ली गई है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई संकट खड़ा हो, और यही वजह